सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को सुने, उस पर मनन करें। और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए, बीते दिनों के लिए। जैसा कि हम बीते दिनों से जो है नए पुराने नियम को हम सीखते आ रहे हैं, और पुराने नियम में जो परमेश्वर के अद्भुत काम है, जो सामर्थ्य के काम है, उसके बारे में हम जानते आ रहे हैं। और हम ये जानते आ रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं बीते वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिए हैं, हमने उसको सुना है, समझा है। आपसे भी यही निवेदन है कि आपको जो वचन है, जो हमने पहले जो है डाउनलोड करे हैं, पहले जो हमने FB पे डाले हैं, अपने पेज पे डाले हैं, वो सारे वचन जो है आप बराबर से जो है देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। क्योंकि जब आप उस वचनों को सुनेंगे और साथ में जो है बाइबल भी पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आने पाएगा। आप जानने पाएंगे कि हमारा परमेश्वर जो है जिंदा परमेश्वर है, और जो है वो जैसे सामर्थ के काम पहले करता था जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और जो है वो पुराने नियम में जो सामर्थ के काम करता था, वही सामर्थ के काम वो आज भी हमारे जीवन में करता है। 2022 साल के बाद भी हमारा धन्यवाद देंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कि वो हमें संभालता है। आइए हम इससे पहले कि अपनी आराधना को शुरू करेंगे, हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगेंगे, ताकि परमेश्वर हम सबको बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, और हम उसके वचनों को जो हम सीख रहे हैं वो अच्छे से सीखने पाएँ, वो हमें समझने आने पाए, और हम जो है प्रभु की स्तुति भी उसकी मर्जी के अनुसार करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सर को खुदावन के हजूर झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए, आपने हम सबको संभाला है। जितने लोग खुदावन आपके इस वचनों को सुन रहे हैं खुदावन, जो खुदावन आप हमें दे रहे हैं, खुदावन हर एक को खुदावन आप संभाल लें, और खुदावन बुद्धि और सामर्थ्य होने दे कि खुदावन वो आपकी उस सामर्थ्य को पहचान सके, जो खुदावन आप खुदावन अपने चुने हुए लोगों के बीच में खुदावन करते थे। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप खुदावन भले हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। खुदावन प्रार्थना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके प्रार्थना निवेदन खुदावन हमारे पास आ रहे हैं। उन लोगों के लिए हम प्रतिदिन खुदावन अपने पर्सनल प्रार्थनाओं में खुदावन नाम ले लेके खुदावन आपसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना चाहते हैं, बहन मुक्ति के लिए खुदावन, जो अपना खुदावन बिजनेस खुदावन शुरू करना चाहती है। खुदावन हाँ खुदावन, उसने बताया कि खुदावन उसको बहुत ही आर्थिक परेशानी है खुदावन, और खुदावन वो खुदावन कर्जे में दबी हुई है। खुदावन बहुत सारा कर्जा उनके ऊपर है। आपसे प्रार्थना चाहते हैं, आपकी बेटी आपके ऊपर विश्वास करती है, और खुदावन चाहती है कि उसके लिए प्रार्थना की जाए, ताकि उसका वो कर्जा खुदावन उतर जाए, और वो बिज़नेस खुदावन जो छोटा मोटा वो करना चाहती है खुदावन, उसमें भी आप बहन मुक्ति की खुदावन मदद करें। खुदावन आप खुदावन मददगार परमेश्वर हैं। आपके पास जो खुदावन विश्वास के साथ आता है, उसको खुदावन आप संभाल लेते हैं। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं, आशीष और बरकत दें उस बहन के पूरे परिवार के साथ हो, उसके बच्चों के साथ, उसके पति के साथ, ताकि उस परिवार से आपको महिमा मिल सके। और भी जितने भी खुदावन हम पे प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं, उन सभी को खुदावन आपके लहू में कवर कर देते हैं। खुदावन तमाम खुदावन ज़रूरतों को आप उनके जीवन में पूरी करें, और खुदावन होने दे कि वो आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। खुदावन प्रार्थना चाहते हैं बहन सोनिया के लिए, जो खुदावन आपकी विश्वासी है, लेकिन खुदावन आपके वचन में खुदावन लिखा है कि खुदावन हमें खुदावन अन्य जातियों में विवाह या शादी नहीं करनी है। खुदावन एक गलती खुदावन उसने अपने जीवन में ये की है कि खुदावन वो उसने खुदावन अन्य जाति में विवाह किया, और उसके बाद खुदावन उसके ऊपर परेशानियां आई हैं खुदावन।
और उसके पति ने खुदावन उसको 4-5 महीनों से खुदावन छोड़ा हुआ है उसके मम्मी के घर में। आपसे प्रार्थना चाहते हैं खुदावन आप उस बहन को खुदावन संभालें, उसके पति को खुदावन बुद्धि और सामर्थ्य दें, क्योंकि खुदावन जब वो एक हो गए हैं खुदावन शादी के बंधन में, तो खुदावन आपका वचन तो यही बताता है कि उनको कोई भी खुदावन अलग ना करे। आपसे प्रार्थना चाहते हैं उस बहन के ससुरालियों के लिए जो खुदावन उससे खुदावन दहेज मांगते हैं। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं खुदावन आप खुदावन उसके ससुरालियों को बुद्धि दें, सामर्थ्य दें कि खुदावन वो ऐसा ना करें, खुदावन अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना करें। खुदावन उन दोनों को खुदावन एक करें, खुदावन सोनिया को उसके पति को, ताकि वो दोनों एक होकर आपको धन्यवाद दे सकें। और भी तमाम लोगों के लिए जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी समस्याएं परेशानियां खुदावन आप जानते हैं, क्योंकि खुदावन हम आपसे प्रतिदिन उनका नाम ले लेके प्रार्थना कर रहे हैं। आप खुदावन उन तमाम लोगों को खुदावन आप संभालें, बुद्धि दें, सामर्थ्य दें और खुदा उनकी परेशानियों से, दुखों से बाहर निकालें, ताकि वो आपके नाम की गवाही देने वाली हो सके। सारी महिमा, सारी खुदावन धन्यवाद आप ही को देते हैं, और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। और जैसा कि हमने जो है पुराने नियम में से हम सीख रहे हैं रोज़ अब, और परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देख रहे हैं। पिछले वचनों में हमने परमेश्वर के बारे में सीखा कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि करी है, कैसे उसने सब कुछ बनाया, सारे जानवर बनाए, सारे जो है पक्षी बनाए, और पेड़ पौधे बनाए, चांद सितारे सूरज बनाए, वो सब हमने सीखा है। और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे जो है आदम और हव्वा को बनाया है, और फिर उसके बाद परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, लेकिन वो आज्ञा जो है उन दोनों ने तोड़ दी और एक दूसरे पे जो है दोष लगाने लगे। यहाँ तक कि आदम ने जो है परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगा दिया कि तूने अगर ये स्त्री मुझे ना दी होती तो मैं वो पाप नहीं करता, मैं वो फल ना खाता। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो है वो पाप इस दुनिया में आया, और आज भी जो है हम ऐसा ही करते हैं कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, इसने कर दिया, उसने कर दिया, उस वजह से हमने ये कर लिया। तो हमने ये सीखा। उसके बाद हमने नूह के बारे में हमने सीखा कि परमेश्वर का चुना हुआ जन था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में करता था और परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरी करता था। यहाँ तक कि उसका पूरा परिवार जो था, उसके बच्चे थे, उसके लड़के, उसकी बहुएं और उसकी जो पत्नी थी, वो सब जो है परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। हमने ये सीखा था कि परमेश्वर ने नूह को जो है ये आज्ञा दी थी कि तू एक जहाज़ बना, और उसको सारा कुछ बता दिया कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा ये जहाज़ होगा, और लोग जो हैं उसकी हंसी उड़ाने लगे। और हमने सीखा कि जो है परमेश्वर ने उसको नूह को ये बोला था कि जहाज़ बनाने के बाद जो है तू अपने परिवार समेत और वो तमाम जानवर और तमाम पक्षी जो मैं तुझे बता रहा हूँ, वो जो पवित्र जो जानवर हैं 7 जोड़े, और जो अपवित्र जानवर हैं उनके 2-2 जोड़े, और जो पवित्र पक्षी हैं उनके जो हैं 7 जोड़े, और जो अपवित्र पक्षी हैं उनके 2 जोड़े जो है अपने जहाज़ में रख लेना। और उन्होंने वैसा ही किया। और फिर जब ये सब जो है जहाज़ के अंदर आ गए, नूह का परिवार अंदर आ गया, तो परमेश्वर ने अपने हाथों से उस जहाज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया, और फिर जल प्रलय शुरू हो गया। और हमने देखा, हमने सीखा कि वो तमाम लोग जो नूह की हंसी उड़ा रहे थे, परमेश्वर की बातों को जो है उन्होंने नहीं जाना था, परमेश्वर की मर्ज़ी को तोड़ा था, और गुनाहों में थे, पापों में थे, तरह तरह के गुनाह वो पाप कर रहे थे। तो वो जो जहाज़ के बाहर रह गए थे जितने भी मनुष्य थे, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे जानवर पक्षी, जितने भी जो है जहाज़ के बाहर थे, वो सब जो है जल प्रलय के कारण मारे गए थे। बस वो लोग बचे थे जो उस नूह के जहाज़ में थे।
और नूह का पूरा परिवार था और तमाम जानवर पक्षी जो परमेश्वर ने बताए थे वो सब बच गए थे। हमने ये सीखा कि अब जल प्रलय हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, और जो है अब जो है नूह और उसके परिवार के लोग बचे हुए थे। और जो है अब जो है हमने ये भी सीख लिया है कि जल प्रलय रुक गया, और रुक गया। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी बाहर आने के लिए, और नूह जो है अपने पूरे परिवार के साथ बाहर आ गया, जानवरों के साथ बाहर आ गया, और जो है पक्षियों को भी बाहर ले आया। सब जो है परमेश्वर ने सबको आशीष दी कि पृथ्वी पे भर जाओ, और उनको जानवरों को छोड़ दिया, पक्षियों को छोड़ दिया, सब जो है चले गए। और फिर जो है परमेश्वर ने, आज हम सीखेंगे उत्पत्ति का 9 अध्याय, उत्पत्ति उसका 9 अध्याय, उसके हम पहली वचन से पढ़ेंगे उसके 17 वचन तक। और आपके पास भी अगर बाइबल है तो आप भी जो है परमेश्वर के वचन में से, बाइबल में से जो है पुराने नियम में से उत्पत्ति की पुस्तक आप निकाल लें। 9वां अध्याय हम पढ़ेंगे पहले वचन से उसकी 17 वचन तक। उत्पत्ति 9वां अध्याय उसकी पहली से 17 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप भी जो है साथ में पढ़ सकते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आने वाला हो सके। तो हम पहले वचन से जब हम पढ़ रहे हैं 9वें अध्याय के, उसकी जो है हेडिंग लिखी हुई है ऊपर, परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। तो परमेश्वर जो है एक वाचा बांध रहा है नूह के साथ और उसके परिवार के साथ वाचा बांध रहा है। उसके बारे में हम आज सीखेंगे कि परमेश्वर ने क्या वाचा नूह से और उसके परिवार से बांधी थी। आइए हम पहले वचन से पढ़ें। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर ने क्या किया, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, और क्या आशीष दी, और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, ये आशीष जो है नूह को उसके पुत्रों को परमेश्वर ने दी थी। और फिर दूसरे वचन में पढ़ेंगे, दूसरे वचन में, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। तो परमेश्वर ने ये आशीष दी नूह को उसके पुत्रों को कि जो है परमेश्वर जो है ये कह रहा है कि तुम्हारा डर जो है सारे पशुओं पे, पक्षियों पे, मछलियों में जो समुंदर में है, सब पे तुम्हारा डर बना रहेगा। और जो है तुम्हारे वश में जो है ये सब कुछ मैं कर देता हूँ। तो परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष जो है नूह को दी। और नूह को उसके पुत्रों को क्यों आशीष और बरकत उसने परमेश्वर ने दी है, क्योंकि परमेश्वर के जो है आज्ञा को वो अपने जीवन में पूरा करते थे, परमेश्वर की मर्जी को वो अपने जीवन में पूरा करते थे। और परमेश्वर को जो है वो ही लोग पसंद आते हैं जो परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करते हैं और कभी पाप नहीं करते, कभी जो है गलत काम नहीं करते। उन लोगों को परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न रहता है उनसे, उनको आशीष देता है। आज भी अगर हम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करते हैं और कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई जो है किसी की वस्तु पे बुरा नज़र नहीं लगा रहे हैं, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, पाप को इसी प्रकार का हम अपने जीवन में नहीं कर रहे, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर जो है हमसे प्रसन्न होता है, हमें आशीष देता है। जैसे नूह को उसके बच्चों को प्रभु परमेश्वर ने आशीष दी। आइए हम वचन को आगे पढ़ें, तीसरे वचन में जाएंगे। उत्पत्ति 9 अध्याय के तीसरे वचन में, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। तो जो है सब कुछ दे रहा है परमेश्वर। और सब चलने वाले जंतु जो हैं परमेश्वर उनको कह रहा है कि नूह के पुत्रों को, और नूह को कह रहा है कि वो तुम्हारा आहार होंगे। और जैसे मैंने तुम्हें हरे हरे पेड़ दिए थे और वैसे ही ये सब जो है तुम्हारे हाथों में कर देता हूँ। और फिर चौथे वचन में पढ़ रहे हैं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। तो एक परमेश्वर आज्ञा भी दे रहा है कि मांस अगर तुम खाते हो
तो उसको प्राण समेत नहीं खाना, जिंदा मत खा जाना और लहू समेत मत खा जाना। ये परमेश्वर की आज्ञा है जिसको हर एक उस जन को मानना पड़ेगा जो इस समय पृथ्वी पे जीवित है। और परमेश्वर जो है 5वें वचन में क्या कह रहा है, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू का और तुम्हारे प्राण का बदला लूँगा। यानी कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जो है, तुम्हारा अगर कोई लहू बहाएगा, तुम्हारा अगर प्राण कोई लेगा तो मैं उसका बदला लूँगा। और जो है आज हम देख सकते हैं कि आज मसीहों का कितना विरोध हो रहा है, कितना जो है उनको सताया जा रहा है। और जो है मैं भी जो है देख रहा था कि अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले, एक जो है हिंदुओं के बाबा जी हैं और वो जो हैं जो उनके भक्तजन हैं उनको जो है भड़का रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि जो है मसीह लोग जो हैं धर्म परिवर्तन करते हैं और धर्म परिवर्तन करने के बाद, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने के बाद हिंदुओं को पिटवाते हैं। और ऐसा जो है वो प्रवचन दे रहे थे, मतलब अपने धर्म का तो प्रचार वो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और जो है हिंदुओं को जो है भड़का रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए लोगों को भड़का रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। जबकि हम देख सकते हैं कि मसीह लोगों को जो है तमाम जो हैं हिंदू लोग जो हैं, महिलाओं पुरुषों, वो जो है सताते हैं, वो मारते हैं, चर्चों में घुस जाते हैं, चर्चों को तोड़ देते हैं। और जो है एक वीडियो मैंने देखा था कि एक हिंदू भाई जो है एक पास्टर के घर में घुसा, उस पास्टर को मारा और उसके बाद जो है उसकी धन की जो दान के पैसे आए थे, दान दिया था लोगों ने, वो दान को भी जो है छीन के वो अपने साथ ले गया। तो ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन वो बाबा क्या कह रहे थे कि हिंदुओं को जो है मसीह लोग मारते हैं। तो जो है ऐसे ऐसे प्रचार हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई मसीह लोगों का प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कह रहा है, नूह से कह रहा है कि यदि तुम्हारा, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। तो अगर हमें लोग सता रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, हमसे वादा कर रहा है, नूह से ये वादा कर रहा था और जो है उसके पुत्रों से ये वादा कर रहा था कि मैं तुम्हारे लहू का और प्राण का जो है बदला लूँगा। तो कुछ जो हमारी हमें सता रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, उनसे परमेश्वर ये कह रहा है कि जो है मैं निश्चय ही तुम्हारा बदला लूँगा, जो तुम्हारा लहू बहाएगा, तुम्हारे प्राण को घात करेगा। तो जो है आज ये हमारे लिए भी है, पहले ये नूह से वादा कर रहा था, लेकिन आज हम भी जो है परमेश्वर के विश्वासी हैं, उसके पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और फिर हम देख रहे हैं 5वें वचन में क्या लिखा है, और निश्चय मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा, सब पशु और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूँगा। तो सब पशुओं और मनुष्यों से मैं लूँगा। मनुष्य भी अगर तुम्हें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तुम्हें तंग कर रहे हैं, तुम्हारे विरुद्ध जो है झूठी झूठी बातें फैला रहे हैं, तो मैं उनसे भी जो है बदला लूँगा। ये नूह से भी वादा कर रहा है, ये हर एक उस विश्वासी से वादा परमेश्वर कर रहा है जो विश्वासी हम लोग हैं। आज के समय हम हैं, तो हमसे भी वो परमेश्वर वादा कर रहा है कि हमारा भी बदला वो लेगा। और फिर उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, 6ठे वचन में लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। तो आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। ये सदियों पहले जो है 2022 साल पहले जो है वचन में लिख दिया गया था, बल्कि उससे भी पहले लिख दिया गया था। और हम आज देखते हैं कि जो भी जो है किसी का लहू बहाता है, किसी मनुष्य का लहू बहाता है, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कोई अगर किसी हम न्यूज़ में देखते हैं, हम जो है आसपास के लोगों से भी सुन सकते हैं, सुना होगा कि किसी ने किसी का खून किया था और उसने जो है खून का बदला खून से ले लिया। और हम देख सकते हैं कि जो वचन हमने पहले हम पढ़ रहे हैं, जो सदियों पहले जो है लिख दिया गया था बाइबल में, वो हम देख रहे हैं कि आज जो है वो वचन सच हो रहा है।
और सच होता भी है कि कोई अगर किसी का खून कर दे तो उसका बदला भी खून के द्वारा ही लिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, आगे के बी पार्ट में हम छठे वचन के पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। तो हमने जैसे सीख चुके हैं कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया है हर एक मनुष्य को। आदम को अपने स्वरूप में रचा है। जब हम शुरू में देख रहे थे परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की थी आदम की, अपने स्वरूप में उसको बनाया था। परमेश्वर ने जो है आदम को कोई जानवर नहीं बनाया था। परमेश्वर ने आदम को जो है बंदर नहीं बनाया था। जो कुछ लोग जो है ये समझते हैं कि आदम पहले बंदर था, फिर धीरे धीरे जो है वो इंसान में बदलता चला गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। परमेश्वर ने जानवर अलग बनाए थे और मनुष्य को जो है आदम को अलग बनाया था। आदम को अपने स्वरूप में रचा था, अपने जैसा रचा था, और जीवन का श्वास फूका था उसके अंदर। और जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा था, तो जानवर तो वो बिल्कुल भी नहीं था। और 7वें वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत ऐसे संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। तो आशीष दे रहा है परमेश्वर, नूह को दे रहा है, उसके बच्चों को दे रहा है कि पृथ्वी भर में फूलो फलो और बढ़ जाओ। तो परमेश्वर जो है आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की अगर हम इच्छा पूरी करें, परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करें, कोई गुनाह नहीं करें, पाप नहीं करें, व्यभिचार ना करें, और जो है परमेश्वर के वचन में जो जो चीज़ें मना है वो ना करें, तो परमेश्वर आशीष देता है। तो हम आगे जो है सीखेंगे आगे के वचनों में कि परमेश्वर ने जो है कौन सी आज्ञाएं दी थी जो हर एक मसीह को माननी पड़ती हैं। और हर एक मसीह जो है जो सेवक है, जो पास्टर है, वो जो है उसी नियमों को लोगों को बताते हैं। लेकिन जो है लोग क्या समझ रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि जो मसीह लोग हैं वो धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन करते हैं। हम लोग जो है मन परिवर्तन करते हैं वचन के द्वारा, क्योंकि वचन में जो है अगर आप देश का कानून देखें तो देश के कानून में भी अगर कोई व्यक्ति किसी का खून कर दे तो हमारे देश की सरकार या देश का कानून क्या सज़ा उनको देगा, यही सज़ा देगा कि उसका अगर खून कर देगा तो उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। अगर वचन हम सुना के किसी का मन परिवर्तन कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का जो ऐसी मन में इच्छा रखता है किसी का खून करने का, और वो वचन को सुन के, बातों को सुन के, अच्छी अच्छी बातों को सुन के अपने मन को बदल देता है, तो जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो है मन परिवर्तन। अगर किसी का मन अगर परिवर्तित हो गया गलत काम करने से, तो वो जो है मन परिवर्तन होता है। और जो है आगे के वचनों में हम यही सब चीज़ें सीखेंगे। आगे के वचन में हम पढ़ेंगे 8वें वचन में क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। तो परमेश्वर जो है अब वाचा बांध रहा है नूह से और उसके वंश के साथ, उसके पुत्रों के साथ जो है वाचा बांध रहा है कि मैं तुमसे ये वाचा बांधता हूँ। आइए हम वचन में सीखेंगे कि परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी है। 10वें वचन में, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। तो जितने जीव जंतु जो हैं जहाज से निकले हैं, जितने जानवर हैं, जितने पक्षी हैं जो जहाज में रखे हुए थे, और तेरे पुत्र और तेरे जो है बहू हैं, तेरी बीवी और तू, सबसे मैं ये वाचा बांधता हूँ, सबसे मैं ये वाचा बांधता हूँ कि क्या नहीं करूँगा। 11वें वचन में, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। तो परमेश्वर का ये वादा है, ये परमेश्वर का वादा है कि जल प्रलय से अब जो है वो किसी को नष्ट नहीं करेगा। तो कई बार हम ये सोच रहे होंगे परमेश्वर ने ये वादा जो है नूह से कर दिया, लेकिन आज भी जो है कई जगहों पे जो है बाढ़ आ जाती है, कई लोग जो है उस बाढ़ से, पानी से मर जाते हैं। लेकिन जो है उस समय हम ये देखें कि
परमेश्वर ने जो है पृथ्वी पे पूरी हर एक जगह पे कोने कोने तक जो है जल प्रलय करा था, और कोने कोने पे सारे लोग जो हैं उन 40 दिन 40 रात में जब परमेश्वर ने बरसात की थी, जल प्रलय किया था, तब जो है सारी पृथ्वी के कोने कोने में जो है पानी भर गया था। लेकिन आज जो है कुछ ही जो है जगहों पे पानी भरता है किसी नदी के द्वारा, या बरसात ज़्यादा हो जाती है तो कुछ ही जगहों पे भरता है पानी, और बहुत सारे जो है लोग नहीं मारे जाते। और लेकिन उस समय जो है सारे लोग जो है मर गए थे, उसको जो है जल प्रलय बोलते हैं। और वैसा जल प्रलय हमने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि हमने देखा होता तो आज हम जिंदा नहीं होते, और आज जो है सारी पृथ्वी जो है वैसे ही डूब जाती जैसे नूह के समय में डूब गई थी। तो परमेश्वर का ये वादा था कि वो पृथ्वी पे पूरे अब जल प्रलय नहीं करेगा, किसी को जल से नाश नहीं करेगा, किसी पशु, किसी पक्षी को, किसी मनुष्य को जो है अब जो है वो नाश नहीं करेगा जल प्रलय के रूप में। तो आगे हम वचन को पढ़ेंगे, उसमें आगे क्या परमेश्वर हमें बता रहा है 12वें वचन में। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ी के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है। तो युग युग की पीढ़ी यानी कि हम भी हैं, हमसे भी जो है परमेश्वर ये वाचा बांध रहा है आज के इस वचन में। और हर एक उस नूह के परिवार के लोगों से भी बांध रहा है, तमाम पक्षियों से, तमाम पशुओं से, हर एक से ये वाचा बांध रहा है परमेश्वर। और आज हम सब हैं, हमसे भी परमेश्वर ये वाचा बांध रहा है। और क्या कह रहा है परमेश्वर, हम आगे के वचन में देख रहे हैं। 13वें वचन में हम पढ़ेंगे, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वे मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। तो हमने जो है ये वचन जो है आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लिखा बहुत समय पहले था, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। तो ये वचन जो है हमारा परमेश्वर जो है नूह से बोल रहा है, ये बातें नूह से कर रहा है। लेकिन आज ये हम भी देख सकते हैं अपने जीवन में, जब हमारे जो है हम जहाँ कहीं भी रहते होंगे, हम देखते होंगे कि हमारे इलाकों में, हमारी जगहों में अगर बारिश हो रही है, खूब ज़्यादा घंटों तक बारिश हो रही है, 1 दिन 2 दिन बारिश हो रही है, 3 दिन बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद हम देखते होंगे आकाश में जो है बादलों के बादल जब जो है बादलों के पास एक धनुष निकलता है, एक सप्तरंगी जिसको हम धनुष बोल सकते हैं, वो निकलता है जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसको कई लोग जो हैं इंद्रधनुष बोलते हैं। लेकिन वो इंद्रधनुष नहीं है, वो हमारे परमेश्वर का एक चिन्ह है, और वो वाचा का चिन्ह है कि परमेश्वर ने जो है वाचा बांधी है। ये परमेश्वर ने बोला है कि जब भी जो है बारिश होगी, और तो जो है मुझे ये धनुष जो है याद दिला देगा कि मैंने जो है हर एक जो है मनुष्य से ये वाचा बांधी है कि अब मैं जल प्रलय से जो है नाश नहीं करूँगा। और वो धनुष जब निकलेगा तो वो वाचा मुझे स्मरण आ जाएगी, और वो धनुष जो है परमेश्वर ने ठहराया। और हमने जो है अपने जीवन में कई बार वो धनुष देखा होगा, जब हमारे इलाकों में बहुत समय तक बारिश होती है तो फिर वो धनुष निकलता है, और उस धनुष के बाद हम देखते कि मौसम बिल्कुल खुल जाता है, धूप आ जाती है, बादल छट जाते हैं, और मौसम जो है एकदम से साफ हो जाता है। तो वो परमेश्वर की वाचा है, वो धनुष परमेश्वर ने रखा हुआ है अपनी वाचा को स्मरण रखने के लिए, कि हम परमेश्वर ने हमसे वो वाचा बांधी हुई है कि मैं जल प्रलय से अब पृथ्वी को ख़त्म नहीं करूँगा। और हम आगे के वचन में देखेंगे, 14वें वचन में लिखा है, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तो हमने क्या सीखा कि जब मैं बादल फैलाऊं तो वो धनुष जो है मुझे दिखाई देगा, और मुझे स्मरण आ जाएगा कि मैंने तुमसे ये वादा किया है, ये वाचा बांधी है कि अब जो है मैं जल प्रलय नहीं करूँगा। और वो धनुष मुझे स्मरण दिला देगा कि वो उस वाचा को जो मैंने तुम्हारे साथ बांधी है। और फिर 15वें वचन में हम पढ़ रहे हैं, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूँगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो।
तो हम देख सकते हैं कि वो धनुष जो है हमें दिख जाता है। बेशक 2 दिन बारिश हो, हमारे इलाकों में 3 दिन बारिश हो, लेकिन फिर उसके बाद हमें दिखता है वो बादल के बीच में से हमें वो धनुष दिखाई देता है। और फिर जो है हम देखते हैं कि जैसे ही वो धनुष निकलता है उसके बाद जो है मौसम एकदम से खुल जाता है, सब जो है मौसम साफ हो जाता है। और परमेश्वर की वो वाचा जो परमेश्वर ने हमसे बांधी है वो यही है कि परमेश्वर जो है अब जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा, पूरी पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। और परमेश्वर का वो वाचा है, वो परमेश्वर की जो है हमारे लिए जो है वाचा बांधी हुई है परमेश्वर ने। और 16वें वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच में बंधी है। तो इसमें क्या हमने सीखा कि वो सदा की वाचा है, वो ऐसी नहीं है कि नूह के समय में ही वो धनुष दिखा होगा, लेकिन वो वाचा जो है परमेश्वर ने हमारे लिए बांधी। और आज भी हम वो धनुष कई बार बारिश होने के बाद देख सकते हैं कि धनुष दिखाई देता। उस समय हम ये देखें कि हमारा परमेश्वर जो है जिंदा परमेश्वर है, और जो वाचा हमारे वचन में बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो सच्ची बाइबल की बातें हैं, सच्चा वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। और हम देख सकते हैं कि हमारे वचन में जो बाइबल में लिखा है वो हम आज भी आकाश पे उस धनुष को देख सकते हैं जो परमेश्वर की वाचा थी। और परमेश्वर जो है आगे के वचन में क्या बता रहा है, 17वें वचन में हम पढ़ेंगे आखिरी के। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका ची यही है। तो ये ची है परमेश्वर का जो हर एक प्राणी से जानवर से, पक्षी से या मनुष्यों से जो है परमेश्वर ने बांधी है। और ये वाचा जो है थोड़े से समय के लिए नहीं है, ये सदा की है, ये परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर कह रहा है ये सदा की वाचा है, और सदा जो है हम देख सकते हैं। मैं तो बचपन से जो है देखता आ रहा हूँ, जब भी हमारे इलाकों में बारिश होती थी और हम मैंने देखा कि हर बारिश के बाद 2-3 दिन जो लगातार अगर बारिश हो गई उसके बाद धनुष दिखता था। और धनुष देखने के बाद वो देखने में कितना अच्छा है, कितने कलर उसके अंदर होते हैं, आपने भी देखा होगा कि कितना अच्छा लगता है वो जब हम देखते हैं। और आज भी जो है परमेश्वर वो धनुष हमें दिखा देता है जब हमारे इलाकों में बारिश लगातार होती रहती है, और उसके बाद धनुष दिखने के बाद जो है वो मौसम एकदम से खुल जाता है। तो परमेश्वर जो है हमारा सच्चा परमेश्वर है। और जो है आप भी जो है परमेश्वर के वचनों को खुद पढ़ते रहें, खुद समझते रहें, क्योंकि जब आप खुद वचन को पढ़ोगे तो जो है आपको अच्छे से समझ में आने पाएगा और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। तो आज के वचन में हमने क्या सीखा कि परमेश्वर ने नूह से, उसके परिवार से, और जो है जितने पशु पक्षी थे उनसे, और आज हमसे भी जो है परमेश्वर हर एक से जो है ये वाचा बांध रहा है कि परमेश्वर जो है जल प्रलय से जो है पृथ्वी को नाश नहीं करेगा, नहीं ख़त्म करेगा, परंतु वो जो है अपनी वाचा का उसने एक जो है धनुष ठहराया है, एक वाचा का चिन्ह ठहराया है। और वो चिन्ह है धनुष। आकाश में हम धनुष देख सकते हैं और हम वचन को पढ़ सकते हैं। हमें कितना अच्छा लगेगा कि हम जो वचन में पढ़ रहे हैं वो हम देख भी रहे हैं, और जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष मिले, बरकत मिले। आप जो है वचन में लगे रहें, खुद भी पढ़ते रहें, प्रार्थनाएं करते रहें, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि मसीहों का कितना विरोध हो रहा है, मसीहों के ऊपर झूठी बातें बोली जा रही हैं कि मसीह लोग जो हैं हिंदुओं को मार रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि जो है हिंदू लोग जो हैं मसीहों को मार रहे हैं, उनके चर्चों में घुस रहे हैं, और जो है उनकी प्रार्थना सभा में घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनके चर्चों में घुस के सेवा के पैसे जो हैं, जो दान के पैसे आते हैं, उनको भी वो छीन रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि कैसे जो है लोग जो हैं झूठी बातें फैला रहे हैं मसीह लोगों के बारे में, कि मसीह लोग जो हैं हिंदू लोगों को मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और परमेश्वर जो है हमारा ज़िंदा परमेश्वर है। और कल मैं एक वीडियो को देख रहा था, कल एक वीडियो में भी जो है एक
जो है जाट है, एक जाट भाई है, हिंदुओं का हिंदू है, जाट है, और वो जो है कुछ मसीह भाइयों को उसने घेर रखा था, उनकी वीडियो बना रहा था और उनसे जो है उनको डरा रहा था, धमका रहा था, और जो है उनसे कह रहा था कि हमारे धर्म में ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे धर्म में अलग से है और तुम जो धर्म परिवर्तन करते हो। तो अजीज़ों, मैं यही बताना चाहूँगा हर एक उस व्यक्ति को जो ये समझता है कि धर्म परिवर्तन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन करते हैं। हमारा वचन, हमारा बाइबल हमें ये सिखाता है कि हमें जो है मन परिवर्तन करना है। अगर कोई चोर जो है वचन को सुन के चोरी करना छोड़ रहा है, खून करने वाला खून करना छोड़ रहा है, गलत काम करने वाला गलत काम करने छोड़ रहा है, व्यभिचार करने वाला अगर व्यभिचार करना छोड़ रहा है, पाप करना छोड़ रहा है, तो इसमें बुरी चीज़ कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर हमारे देश के कानून है कि अगर कोई व्यक्ति खून करेगा तो उसकी सज़ा जो है हमारे देश के कानून में फांसी है, या कोई जगह अगर कोई अपने मन को परिवर्तित कर रहा है अपने किसी गलत काम से, तो उसमें जो है क्या बुराई है उसमें। जो अगर कोई अच्छा इंसान बन रहा है वचन को सुन के, अपने मन को चेंज कर रहा है, अपने जो है सोच को चेंज कर रहा है, तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और वो भाई जो है बड़ा भड़क रहा था, और उसको खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो है बोले जा रहा है, वीडियो बनाए जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, लोगों को जो है मसीह भाइयों को जो है डरा रहा था। लेकिन उसको शायद अपने धर्म का खुद भी ज्ञान नहीं है कि उसके धर्म में उसको क्या बताया गया, क्या सिखाया गया। तो अजीज़ों, परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। रोज़ आप बाइबल पढ़ते रहें ताकि आपके सामने अगर ऐसी चीज़ें आएँ, ऐसे जो है लोग जो हैं आपको जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कुछ पूछे, तो आप उसको बता पाएँ कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। और जब आप वचन को पढ़ेंगे तभी आप उसके उत्तर को दे पाएंगे। नहीं तो जो है कोई भी व्यक्ति जो है आपको डरा देगा, कोई भी आपको धमका देगा। उन मसीह जो है लड़कों को, जो जिसको जाट भाई ने, हिंदू ने पकड़ा हुआ था, वो जो है उससे जाट से जो है हिंदू भाई से जो है डर गए, और डर के मारे जो है उन्होंने जो है कुछ कुछ बोलने लगे कि जो है वो उससे डर के जो है कुछ बोलने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें, क्या समझे, क्या करें। लेकिन जो है उनको वचन का जब ज्ञान ही नहीं था, तो इसलिए वो जो है उन लोगों से डर गए। तो अजीज़ों, आपको ये बोलूँगा कि वचन को आप पढ़ते रहें, वचन को आप सीखते रहें। जब आप वचन को पढ़ोगे खुद, तो लोगों को जो है आप बता पाओगे कि हमारे बाइबल हमें क्या सिखाती है, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, और जो है हम क्या शिक्षा जो है लोगों को देते हैं। तभी जो है आप लोगों को बता पाएंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो है आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको जो है संभाले, आप उसके नाम की गवाही देने पाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।